दोस्तों भारतीय रेलवे एक तरफ नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी धुआंधार अलग अलग रूटों पर कर रही है, जिसमें आपको वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन की बौछार भारतीय रेलवे करने वाली है, जिसके लिए अलग अलग कोच फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय रेलवे जो ICF रैक के साथ ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों पर कर रही है, उन सभी ट्रेनों को अब LHB रैक के साथ संचालन शुरू करने की तैयारी कर दी है। जिसमें आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रेन को भारतीय रेलवे अगले महीने LHB रैक के साथ संचालित करने वाली है। तो कौन ऐसी ट्रेन और किस दिन से ये नए LHB रैक के साथ चलने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे लगातार ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन कर रही है। उन सभी ट्रेनों को अब LHB में लगातार कन्वर्ट करती जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में LHB रैक लगने से भारतीय रेलवे को भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। क्योंकि ICF कोच के मुकाबले आपको LHB रैक सीटों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा देखने को मिलते हैं। साथ में यात्री की सुविधा की अगर हम बात करें तो यात्री की सुविधा भी इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि ICF कोच में आपको सीटों की संख्या कम होती है, जिससे आपको टिकट मिलने में इसमें मुश्किल हो जाते हैं। अगर दूसरे सुविधा की बात करें तो ICF कोच के मुकाबले LHB ट्रेन में स्पेस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जो मॉडर्न LHB रैक भारतीय रेलवे तैयार कर रही है, उसमें और भी ज्यादा रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। सीट की अगर हम बात करें तो और भी ज्यादा कंफर्ट सीट इसमें लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा आराम से इस ट्रेन में बैठकर पूरा कर सकते हैं। कुछ LHB रैक है जिसमें आपको CCTV कैमरे की भी व्यवस्था भारतीय रेलवे द्वारा की गई है, जिससे आपके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ में आपको पानी पीने के लिए उसमें ऑटोमेटिक नल सिस्टम भी रेलवे द्वारा लगाए जा रहे हैं। और उसमें कई प्रकार के और भी चेंजेस के साथ नई LHB रैक को भारतीय रेलवे लगातार जो ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, उन सभी ट्रेनों को अब LHB में कन्वर्ट करती जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। जैसे कि वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताए भी थे कि 2024 और 25 में जितने भी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा ICF कोच के साथ किए जा रहे थे, उन सभी गरीब रथ एक्सप्रेस को अब LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालन कर रही है, जिससे पहले के अपेक्षा लोगों को अब काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है और काफी ज्यादा आरामदायक सफर लोगों का होता जा रहा है। और गरीब रथ ही नहीं बल्कि जो ट्रेनें ICF कोच के साथ चल रही थी, उसमें सैकड़ों ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने LHB रैक के साथ संचालन शुरू कर दिए। और जो भी ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, उसको साल से लेकर 2 साल के अंदर रेलवे ने टारगेट लिए हैं कि उन सभी ट्रेनों LHB रैक के साथ संचालन शुरू कर देगी। और आपको ICF कोच भारतीय रेलवे ट्रैक पर से हटाने वाली है, क्योंकि ये ट्रेन दुर्घटना के समय एक के ऊपर एक कोच चढ़ जाते हैं, जिससे जान माल की क्षति ज्यादा होती है। और LHB रैक की अगर हम बात करें तो किसी कारणवश अगर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती भी है तो जान माल की क्षति इसमें नहीं हो पाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे लगातार कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, उन सभी ट्रेनों को LHB रैक में कन्वर्ट करती जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि किस ट्रेन को और किस दिन से नए LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालन शुरू करने वाली है। दोस्तों बीते जुलाई महीने में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना दौरे के दौरान इस रेलगाड़ी में नए डब्बे लगाने की बात कही। उन्होंने बीते जून महीने में युवा भाजपा नेता अरुण कौशल ने CP ग्राम पोर्टल के माध्यम से पश्चिम रेलवे के समक्ष रेलगाड़ी के डिब्बे परिवर्तन करने की भी मांग उठाई। जिला ऊना और प्रदेश के अन्य भागों से रेल यात्रा करने वाले हजारों रेल यात्री का सफर सुहाना होने वाले हैं, क्योंकि जिला ऊना के दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन आवागमन करने वाली 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ी में अब नए LHB डब्बे लगने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली को जिला ऊना से जोड़ने वाली हिमाचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी अब नए LHB के साथ संचालित होने वाली है। LHB डब्बे में इस रेलगाड़ी को अधिक रफ्तार मिलेगी, साथ ही यात्रियों का सफर आरामदायक होगा। सुरक्षा के लिहाज में भी ये डिब्बे काफी ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 7 दिसंबर को दिल्ली जंक्शन से ये रेलगाड़ी नए LHB डब्बे के साथ दौलतपुर चौक के लिए रवाना होगी। इसमें एक प्रथम श्रेणी वातानुकूलित, एक द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित, 3 तृतीय श्रेणी वातानुकूलित, 5 शयनयान श्रेणी स्लीपर क्लास, 4 सामान्य श्रेणी और 1 सीटिंग कम लागेज डिब्बा इसमें लगे रहेंगे। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण द्वारा जानकारी दी गई कि वहीं अब गुजरात के गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस से
से राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ होते हुए दौलतपुर चौक आवागमन करने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी भी जल्द LHB डिब्बों के साथ संचालित होने वाली। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इन दोनों ट्रेनों को अब LHB रैक के साथ दौड़ाने वाली है, जिसका संचालन आपको अगले महीने यानी कि दिसंबर के महीने से देखने को मिलने वाले हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है और 7 दिसंबर के दिन से ये ट्रेन नए LHB रैक के साथ संचालन शुरू हो जाएंगे, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। और इसके लिए पहले ही से लोगों की मांग और डिमांड थी कि इस ट्रेन को जल्द से जल्द ICF कोच हटाकर इसमें LHB रैक लगाया जाए और इस पर रेलवे ने ध्यान दिए हैं और आपको अगले महीने दिसंबर के 7 तारीख से इस ट्रेन का संचालन आपको नए LHB रैक के साथ देखने को मिलेंगे, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक हो जाए। तो आगे और भी जिन जिन ट्रेनों को भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालन शुरू करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने इन 2 ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन किन ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालन रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।